वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कर्पूरधामधवलं कटकाङ्कदादि भूषं त्रिनेत्रशशिशेखरमण्डितास्यां वामाङ्गसंसृतरमां नयनाभिरामं चक्राब्जशङ्खसगिदिनं नृहरिं नमामि। हर हर महादेव। आज माघ महात्म्य का नवम दिवस है। आज हम नवम दिवस की महात्म्य की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल अष्टम दिवस को हमने सुना था कि यमदूत कैसे विकुंडल को यमपुरी के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य किन किन कर्मों को करते हुए यमपुरी की यातनाएं झेलता है, नरक की यातना झेलता है। नरक में कौन कौन आता है, यमदूत इसका वर्णन विकुंडल को कर रहे हैं। आज नवम दिवस भी यमदूत विकुंडल को आगे के नरक के बारे में, यमपुरी के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन यमलोक को आता है और कौन स्वर्ग को जाता है। तो यमदूत आगे कहते हैं कि हे विकुंडल, मध्याह्न के समय जो भी अतिथि घर पे आ जाए, चाहे वह अतिथि मूर्ख हो, ज्ञानी पंडित हो, चाहे बहुत बड़ा वेद पाठी हो, धर्मपरायण हो, या कोई पापी ही क्यों ना हो, अगर आपके घर पे आ जाए तो उसको कभी भी बिना अन्न के भूखे नहीं जाने देना चाहिए। चाहे वह रात्रि के समय आए, तुम सारे सो रखे हों, लेकिन अगर वह अतिथि आपके घर के अंदर आ जाए, आपके घर पे आ जाए, तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसको जल देना चाहिए, उसको भोजन देना चाहिए, उसको स्थान प्रदान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अतिथि वह है, ना तिथि सा अतिथि, जिसके आने के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं होती, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है, वही अतिथि है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान के तुल्य समझा जाता है कि कोई ना कोई, किसी न किसी रूप में भगवान किसी भी समय किसी के भी घर में आ सकते हैं, किसी न किसी स्वरूप में आ सकते हैं। तो यह नियम है कि भोजन करते समय अगर आपके घर में कोई भी आ जाए तो उसको सम्मान के साथ उसको भोजन अवश्य करा देना चाहिए, उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इसलिए विशेषकर मध्याह्न के समय और रात्रि के समय अगर आपके घर में कोई आ जाए, अतिथि आ जाए, तो उसको अन्न और जल अवश्य देना चाहिए। जो इस प्रकार के नियम का पालन करता है तो हे विकुंडल, वह अवश्य ही स्वर्गगामी जाता है, स्वर्गगामी हो जाता है, स्वर्ग के समस्त भोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। और जो ब्राह्मण को, घर पे आए हुए ब्राह्मण का सम्मान करता है, ब्राह्मण को भोजन कराता है, ब्राह्मण की आवश्यकताओं को पूरा करता है, हे विकुंडल, तो उसके बराबर कोई भी पुण्यात्मा नहीं है। अतिथि के बराबर कोई भी धन संपत्ति नहीं है, उसका कोई भी उससे बड़ा कोई हित नहीं है। बड़े बड़े राजा और मुनि भी अतिथि का सम्मान करते हुए, सत्कार करते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए हैं। जो एक समय आलस्य के मारे भी, आलस्य के कारण भी, अगर हमारे अंदर बहुत प्रमाद है, आलस्य है, फिर भी घर पे आए हुए अतिथि का हम सम्मान करते हैं, उसको जल और अन्न को देते हैं, तो हमको कभी भी यम के द्वार पे नहीं जाना पड़ता। इसीलिए
वैवस्वत देव यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य स्वर्ग जाने की इच्छा रखता हो तो उसको अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। जो मृत्युलोक में वापस नहीं आना चाहता, जो स्वर्ग में ही रहना चाहता है, उसको अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। दूत कहता है कि हे विकुंडल, यमराज भी कहते हैं कि जो अन्न का दान करता है उसको कभी भी वापस मृत्युलोक में नहीं आना पड़ता। अन्न के बराबर कोई भी दान नहीं है। जो गर्मियों में जल की व्यवस्था करता है, सर्दियों में अग्नि की व्यवस्था करता है और सदैव दान देते रहते हैं, वह कभी भी फिर से मृत्युलोक में नहीं आते हैं। वह कभी भी यम के दुख को नहीं उठाते हैं और जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के ऐसे कर्म हो जाते हैं, ऐसे जाने अनजाने अपराध और पाप हो जाते हैं। किसी कारणवश और अकारणवश भी हमसे कई कर्म ऐसे होते हैं जो पाप तुल्य ही माने जाते हैं। तो जानने अनजाने में किए गए अपराध और पापों का अगर हम समय रहते इस मनुष्य जीवन में प्रायश्चित कर लें, भगवान का भजन कर लें, तो उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है, जो अपने कर्मों को याद करके, पाप कर्मों को याद करके भगवान का भजन करता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है, वह मनुष्य नरक में नहीं जाता और हमेशा स्वर्ग में गंधर्वों के समान सुशोभित होता है। आगे कहते हैं यमदूत विकुंडल से, जो नित्य ही व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं अर्थात तीर्थों की यात्राएं करते हैं, और जो चितेंद्रिय हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वह भी यम के दंड से बच जाते हैं। नित्य धर्म करने वाला, दूसरों को अन्न देने वाला, भोजन कराने वाला, और जो नित्य दान करते हैं, नित्य धर्म करते हैं, नित्य जप करते हैं और जो नित्य तीर्थों में वास करते हैं, उनको भी कभी नरक के द्वार में नहीं आना पड़ता। जो कई प्रकार के तीर्थों की यात्राएं करते हैं, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, व्रत को करते हैं, उनको भी कभी यम के द्वार में नहीं आना पड़ता। हे विकुंडल, जो व्रत रखते हैं और व्रत में कभी भी दूसरों का अन्न नहीं खाते, दूसरों के द्वारा दिया गया भोजन भी नहीं पाते और मिलने वाला दान भी जो त्याग देते हैं, जैसे कोई विशेष प्रकार के साधनाएं करते हैं, उपासनाएं करते हैं, मंत्र के पुरस्चरण करते हैं, धर्म के संकल्प लेते हैं, किसी अनुष्ठान के संकल्प लेते हैं, तो उसमें नियम होता है कि जब आपका अनुष्ठान चल रहा हो, या जैसे माघ महात्म्य का आपने अनुष्ठान रखा, तो इसमें नियम ये है कि किसी के भी द्वारा दिया गया जो अन्न है वह आपने ग्रहण नहीं करना है। बनाया गया जो भोजन है उसको भी ग्रहण नहीं करना है और दिया गया जो दान है उसको भी आपने स्वीकार नहीं करना है। अगर इन तीनों चीज़ों का हम पालन करते हैं तो हमको जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं, जिस महात्म्य महीने का हम इस का जो अलौकिक फल हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के नियमों का पालन करके अवश्य ही हमको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हे विकुंठल, इस प्रकार से जो नियमों में रहकर भगवान का भजन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो वह भी नरकगामी नहीं होते, उनको भी स्वर्ग का भोग मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो हर पर्व पर स्नान करते हैं और विशेषकर तीर्थों में स्नान करते हैं, देखो पर्व अर्थात कि जो व्रत के दिन होते हैं, पूर्णमासी, सोमवती अमावस्या, नवरात्रे, ग्रहण काल और विशेष व्रत उपासनाएं के जो दिन होते हैं, शिवरात्रि, जन्माष्टमी इत्यादि जो हमारे व्रत पर्व होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, इनमें अवश्य ही नित्य स्नान करना चाहिए।
हो सके तो तीर्थों की नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पे नित्य स्नान अवश्य करना चाहिए। यहाँ लिखा है कि जो नित्य स्नान भी कर लेता है वह भी बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, उनको भी यम के दूत नहीं सताते हैं, नरकगामी वह नहीं बनते हैं, वह भी स्वर्ग को चले जाते हैं। नित्य स्नान करने वाला, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने वाला कभी भी बुरी योनियों में नहीं जाता है, उसकी बुरी योनियाँ मतलब नहीं मिलती हैं। और विशेषकर माघ मास में प्रातः स्नान करने वाला मनुष्य नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। जो माघ मास में विशेषकर हमको तिल के जो तिल है उसका दान अवश्य करना चाहिए। तिल के कोई भी पदार्थ बनाकर आप दान कर सकते हैं। यहाँ तक लिखा है कि जिस जल में आप स्नान करते हैं तो इसमें तिल का जो तेल है उसको डालकर भी अगर आप स्नान करें तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आगे यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, जो पृथ्वी का दान करता है अर्थात जो ज़मीन का दान करता है उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्वर्ण का दान करता है उसको भी नरक में नहीं जाना पड़ता, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो गौओं का दान करता है उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए गौदान, स्वर्णदान और पृथ्वी का दान यह परम दान माने जाते हैं। और ऐसा लिखा है कि इन तीनों चीज़ों को जो दान करता है उसको स्वर्ग से कभी भी वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए इन तीनों में से किसी न किसी का दान अवश्य कर लेना चाहिए। और जो बुद्धिमान जो पुण्य तिथियां हैं जैसे व्यतिपात है, संक्रांति है, पर्व की जो विशेष तिथियां हैं, उन तिथियों में अगर कोई थोड़ा सा भी दान कर दे तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ता, उसकी कभी भी अधोगति नहीं होती, उसको कभी भी बुरी योनियां प्राप्त नहीं होती। और जो सत्यवादी है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, मीठा बोलता है, और जो मौन रहकर भगवान का भजन करता है, जप करता है, जो क्षमाशीलता है कि अर्थात कोई भी शत्रु आपको सताता है लेकिन आपने सबल होकर भी उसका आपने अहित नहीं किया, आप ऐसे क्षमाशील हैं। जो नीतिवाद है, नीतिवाद अर्थात जो शास्त्र की नीतियों में विश्वास करता हो और जो किसी की निंदा नहीं करता हो और सभी प्राणियों पे दया करता हो, पराये धन को स्पर्श तक ना करता हो। हे विकुंडल, इस प्रकार के जो मनुष्य हैं उनको कभी भी नरक में नहीं आना पड़ता, उनको हमेशा ही स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। तो आज नवम दिवस की इस महात्म्य की कथा यहीं पे विराम होती है। भगवान नारायण आप सबका कल्याण करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलो नारायण भगवान की जय।